जो ये कोई नहीं लड़कियां का करियर दाओ पर मतलब उनकी आगे को नहीं आने देंदी वो आगे आ जाए सेफ तरीके है जब इसने अपने करियर दाव पर लाया था। अनिश भाई लगातार सोशल मीडिया पर जो आवाज़ आ रही है, क्या मतलब गलत के खिलाफ लड़ना इतना बड़ा गुनाह? नहीं गुना तो नहीं है, लड़ना चाहिए, लेकिन हाँ सच को हमेशा प्रताड़ित कराया जा रहा है, क्योंकि झूठ के चुगरद है और गणे झूठे और ज़्यादा पा रहा है। झूठ का दौरा रुपया भी हमेशा ज़्यादा पाओगा, पावर भी हमेशा ज़्यादा पाओगी, और सच शुरुआत में अकेला चलेगा लेकिन जीतेगा सच, सच्चाई है या जीतेगा सच है। अपने सामने उदाहरण है यो, इब किसी भी लड़की गलत छेड़खानी करने का पहला कोई भी पदाधिकारी 200 बार सोचेगा, क्योंकि उसके खिलाफ आवाज़ उठ ली और जो बड़ी बड़ी ताकत नहीं उनकी भी नीचा देखना पड़ गया। अपनी देश की रेसलर अपनी बहन बेटी कि वह उसे टाइम वह बेहोश हो गई थी, कम से कम 4-5 घंटे बाद होश आया और जुगर रोया पाछा आँख नहीं हो जा रहा, उड़ आँख हो रही थी, उसके दर्द का अंदाजा पे उड़ता लैस का। चल गोल्ड तो आप चुक गए, सिल्वर मेडल तो सिल्वर लग तो हम गए, हाँ ना दो 99% उम्मीद है भी आपने मिलने की, क्यों अपील अपनी स्वीकार हो रही है, फिर भी अपना नाम की तो गोल्डन सिल्वर लग तो गई। वाह ओलंपिक का सिल्वर मेडल जंतर मंतर की सड़का पर घसीटा गया, इब लोग अंदर कोई जवाब को नहीं। जिस टाइम में साक्षी मलिक और का, विनेश फोगाट का, संगीता फोगाट का, बजरंग भाई का, सोमवीर पहलवान का, इन भाइयों का जब पुलिस वाले ने लठ मारे, के वैल्यू होगी उन पुलिस वाले की, इनू देख लो। ये मैंने मन देखो सही है, गोल्ड ले जानिया गोल्ड ले गया, लेकिन वो हमारा खैतर तो गोल्डन गर्ल तो यही है जिसने इतनी विपरीत परिस्थितियाँ में, पॉजिटिव परिस्थितियाँ में कमज़ोर खिलाड़ी भी जीत जा रहा है, लेकिन जो विपरीत परिस्थितियों हो नहीं, एक तो दिमाग में नू चल रहा है तू हारगी तो फलाना के कहोगा, दखड़ा के कहोगा, और लोग के कहेंगे, प्रेशर उसके ऊपर कितना हुआ है, फिर शामी वाला खिलाड़ी फिर उसको यो डर भी गल है तने कदे पानी में किमें मिला के पै दें, क्या में किमें मिला के पै दें, कितना डर हुआ इस चीज़ का। चारों तरफ तवा गिरी हुई फिर भी यो प्रदर्शन करना लाजवाब है। और जो संन्यास लिया है नी, यो कुश्ती का स्वर्णिम इतिहास का शर्मनाक अंत है, जो अंत मतलब एक गोल्ड मेडल गला है, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का स्वागत के बाद होना चाहिए था नी, वो रोंदे रोंदे लिया गया है। या चीज़ बोल के कि भाई मैं कुश्ती तैयारगी, सिस्टम तैयारगी, उसकी माँ का नाम जो देखा आपने विनेश फोगाट के पेज पे कि माँ कुश्ती जीत गई, मैं हारगी और अलविदा रेसलिंग। होना दूसरा तरीका तो चाहिए था, हो गया दूसरे तरीका था। यानी जब फाइनल वेट हो है उससे पहले जो सहयोगी स्टाफ होने वो भी तो वेट करा है। उनने जब विनेश फोगाट रेफरियां के सामने वजन के लिए लेके गए, उससे पहले उनकी भी तो वजन तो लिया होगा, उस टाइम भी तो 100 ग्राम फालतू था, तो उन नियमा का बेरा कौन था? अगर नियमा का नहीं बेरा था तो भाई उन्हें स्टाफ किसने बना दिया, वो खाम का इतना बड़ा इवेंट का स्टाफ किसने बना दिया? अगर नियमा का बेरा था तो भाई उन्होंने लेके को नहीं गए, इसका मतलब भीतर में कुछ काला था जहाँ तक लेके गए। उनकी जब नु बेरा है 1 ग्राम वजन, 100 ग्राम था, 1 ग्राम वजन भी फालतू नहीं दिया जा सकता इस इवेंट में, तो उन्होंने क्यों लेके गए? बहुत ऑप्शन थे। विनेश फोगाट इतनी मेहनती कोई महिला खिलाड़ी नहीं है, लेकिन जितनी किस्मत खराब विनेश की है, बचपन से आज तक किसी की किस्मत भी खराब नहीं है इतनी। उसको राय दिया, अगले दन्नू मैच फिर वर्ल्ड चैंपियन आ गया है, हुए राय दिए, पहला मैच में घना जोर लग गया, दूसरा में थोड़ा हला गया, तीसरा में 5-0 तो जीत गई सेमी में, इसने नु बेरा था फाइनल में जीतता है, तो फिर यो कारनामा कर दिया। और A to Z किसान क्रांति चैनल देखने वाले सारे साथियों ने राजे छात्री राम राम। साथियों फिलहाल हम मौजूद हैं भाई अनीस खटकड़, जिसने भाई किसान आंदोलन में या भाई पहलवान आंदोलन की बात कर रहा, एक अलग सी भूमिका भाई की रही है, समाज के लिए हमेशा संघर्ष करता रहा है। इन जो आज भाई समाज के अंदर एक मामला अपने देश में चले हुआ है विनेश फोगाट को लेकर है, मैं जिस बेटी ने विदेश की धरती पर जाकर तिरंगा लहराया, उस पहलवान को हराया जिसे कोई नहीं हरा पाया, लेकिन वो एक साजिश का शिकार हुई। क्या कुछ उसके साथ हुआ भाई, 3 गेम एक दिन में जीत कर है, उसका वेट 2 किलो 800 ग्राम बढ़ गया, कैसे वो बढ़िया, क्या कुछ पूरा मामला है, अनीस भाई साहब उससे बातचीत कराएं। राम राम। राम राम भाई राजेश। अनीस भाई, विनेश फोगाट जिस बेटी ने इतना संघर्ष किया भाई, इतना बड़ा आंदोलन लड़कर है, उसके बावजूद भी उसने मतलब अपने एक पहचान बनाई, तो आपने क्या लगा उसके साथ क्या कुछ हुआ? भैया तो
लगता को नहीं वास्तव में साजिश रची गई है उसके साथ। क्योंकि कोई भी हो, चाहे राजनीति ऐसी चीज़ है, मतलब खुद का पाँव हमेशा ऊपर रहना चाहिए। ना वो देश ही इतना देख दे हुए हैं, ना किसी खिलाड़ी का इतना देख दे। नहीं तो नू बताओ, विनेश ने ऐसा काम कर दिया था कि जिस चीज़ खातर भारत आज लग तरसन लग रहा है, गोल्ड मेडल लग पुचाए दिए थे यहाँ पे। और ओड़ा जाए कि ये कार्रवाई होना वास्तव में चिंताजनक भी है, शर्मनाक भी है सरकार खातर कि भाई आप लोग इतना गिर सको हो। और सरकार खातर आप क्यों कमा, हाँ आप एक छोटा सा उदाहरण लो, एक गांव की टूर्नामेंट हो जिसमें 51,000 लाख रुपये ऊपर लाशरा हुआ है, और ओलंपिक तो लास्ट इवेंट है किसी भी गेम का, उससे बड़ा कोई गेम नहीं होता। उसमें बालक 100 ग्राम वजन को नहीं बदन दे। अगर नुबेरा उतरा कुश्ती से पहले वजन होगा, हर कुश्ती से पहले वजन होगा, वजन को देंगे। लेकिन 15-15, 20-20 का मेडिकल स्टाफ हो ध्यान, स्पोर्ट्स स्टाफ हो ध्यान है, इतना वजन बदा है तो सक्का दायरा में कड़ियाँ तो 2 किलो 800 ग्राम 2 किलो 800 ग्राम बदया, 2,729 वो कर दिया, कम भी कर लिया, 100 ग्राम की बात रह गई थी। और एक और इस चीज़ का एक और गलत मैसेज जावा है कि अगर एक्सपर्ट ने उसकी जगह पर लगावा नहीं तो वो गलत को नहीं होने दिया है, यो ड्रामा को नहीं होना था। इतने ऑप्शन थे कि भाई बीमारी का बहाना बनाए दो, अनफिट का बनाए दो, या विड्रा कर सकें थे भाई मैं हमको नहीं लड़ दे यार, प्लेयर की मर्जी थी यार। तो अपना गोल्ड सिल्वर था नहीं जो, वो तो पक्का था और लगवा जीत के आ रही है वेट के अंदर, ये चीज़ भी को नहीं करी गई। ज़्यादा सक्का दायरा में लग गया चीज़। अरे ऐसी डाइट देना खिलाड़ी को, 53 किलो पर तो 50 किलो पर आई है विनेश से, उसको एकदम ऐसी डाइट देना कि भाई उसका वजन लगभग 3 किलो बढ़ा है, यो भी सक्का दायरा में है। अगर उन्हें इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है कि भाई के चीज़ खुआण दे कितना वजन बढ़ेगा, फिर वह बात है जो स्टाफ किसने बनाए इतना बड़ा इवेंट के। अगर बेरा था तो फिर बात हमने खुआई क्यों जाए बूझ के नवा। और 19 अप्रैल की एक पोस्ट देखी थी विनेश फोगाट की, जिसमें उसने बिल्कुल साफ अक्षर में कह रखी थी, जो मेरा सहयोगी स्टाफ है वो संजय सिंह जो ब्रजभूषण का बिल्कुल करीबी है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है, उसका चेता है। अगर मेरा अगर पानी में कुछ मिला के पिला दिया जाओ तो बिला कोई बड़ी बात नहीं है कि मेरे को दूर रखा जाए कुश्ती से, संदेह पहला जाहिर कर दिया था। तो भाई ये जैसे साफ सुथरे होंगे तो क्यों नहीं उसने उसका मनमाफिक स्टाफ दें दे। अब एक गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर है, क्यों नहीं उसको उसका मनमाफिक स्टाफ दिया? तारा बुलाना ही को नहीं आना था इस चीज़ का, सोचने की बात है। तो ये सारी चीज़ इसी लागे भाई कि एक आधा आदमी मतलब ना तो उस देश उसका खातर कुछ भी, ना अपने देश की इज्जत उस खातर, उसने सिर्फ चाहिए खुद की नाक ऊपर। तो ये चीज़ बहुत गलत है। और आप इन्हों देखा कि भाई कड़े जान लाग रहे यहाँ पे, सोचने की बात है। अगर गोल्ड मेडल लिया दी विनेश फोगाट, अकेला विनेश फोगाट का नाम होना था क्या? वो पूरा देश का इंडिया लिखा जाना था, गोल्ड मेडल बाद में इंडिया देश लिखा जाना था, राष्ट्रीय गान गाया जाना था जिस टाइम मेडल देने थे उस टाइम। लेकिन इन नया चीज़ गुब्बारा को नहीं उतरी, खुद की नाक ऊपर लागी, बड़ी लागी, बत्ता मतलब के मुंह दिखाओगे जी गोल्ड मेडल जीत गई। अनीश भाई, जो बालक इतनी मेहनत करके संघर्ष करे, 13 महीने का मतलब आंदोलन में इसे हो रहा, और फिर उन्हें खुद पूरी सरकार के सिस्टम के खिलाफ हजारों खिलाड़ी बेटियां की आवाज़ उठाई, उस इतना संघर्ष करने के बाद खेल के दूर रह गए, फिर भी वह उस पद लग उस मतलब मुकाम तक पहुंच गई, तो आप उसके हौसले को क्या कहो? उसके हौसले को तो पहली बात तो कायल जबे हो गए थे, विनेश बहन के हौसले को, बजरंग भाई के हौसले को, साक्षी बहन के हौसले को, और जो जितने स्पोर्टिंग पहलवान थे सारे हौसले को। सीधा सरकार गला लड़ाई थी, उन्होंने बेरा था तारा करियर दाव पर है, आवाज़ उठाओगे, लेकिन उनके न्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई, हौसला तोड़े दिख गया था। लेकिन जो योग करके दिखाया नहीं विनेश बहन ने, अचीवमेंट देखो आप। पहला मैच किस गल है, 14 साल से अनबीटन खिलाड़ी जो 14 साल से एक भी मैच नहीं आ रही, उसका रिकॉर्ड जिसने ओलंपिक में अब तक साथी खिलाड़ी को 1 पॉइंट भी नहीं दिया, पहला मैच उस गल है। नहीं तो नू कहा जाया कर है। और आप देखा भी, हाँ अपनी लोकल टूर्नामेंट में ले ले, मान लिया आपने कबड्डी का मैच करवा दिया, आपका क्षेत्रीय गांव में करवा दिया, थर्डी टीम आएगी नहीं, उसका पहला मैच आप किसी गला करावांगे, बोधी ही गला करवावांगे, तो बस जूँ आगे जाओगी या टीम, या फिर उसने बाई देवांगे यहाँ पे देवा। हाँ लेकिन उस स्टार फोगाट गला इतनी मजबूत खिलाड़ी गला है, वो उसके लिए नहीं था वो मैच विनेश के लिए था, ताकि आप पहला मैच में आ रहा है क्यों हुआ, तो 14 साल तक अनबीटन थी, भैया पहला मैच में आ रहेगी। अरे तब ने फिर खिलियाँ उड़ानी है, जो पहले टाइम में बजरंग भाई गला हो गया था,
थोड़ा मेंटली प्रेशराइज्ड भी करा क्या था, वो मैच हार गए थे। अगर वो काम इस गलत करियो, लेकिन भाई जज्बाती खिलाड़ी थी। और आपने और बताया दिया इस जितनी मेहनती जो इसके जानकार हैं, जो आपने भी जानकार हैं, उन तक पता कराया है कि अपना हकीकत एक बात बताऊं, जिस टाइम सेमीफाइनल मैच चल रहा था विनेश फोगाट का, उसी टाइम अपना हॉकी का मैच भी चल रहा था। मैं और मेरे पापा मैच देखने लगे रहे बैठे आराम तय, विनेश फोगाट जीत गई। मेरे पापा बोला बस छोरी गोल्ड ले आओगी। मैंने यह बात जो बताई थी, मैंने यह बताई माँ पापा इसकी किस्मत खराब है। बचपन से आज लग इससे मेहनती कोई खिलाड़ी नहीं, लेकिन इससे ज़्यादा किस्मत किसी की खराब नहीं। ओ ये काम हो गया भाई, यह बनबनाई बात नहीं है। या आप मेरा फादर से पूछ लियो, मतलब कुकरे भी बेरा पड़ी हो इस चीज़ का। मैंने गणे जने आगे कह रखी है बात माँ भाई, मतलब किस्मत जो होनी चाहिए नहीं इस लेवल का स्टार की, वह नहीं है इसकी भाई। जितना होया नहीं, देखो सही है गोल्ड ले जानिया गोल्ड ले गया, लेकिन वो हमारा खैतर तो गोल्डन गर्ल तो यह है जिसने इतनी विपरीत परिस्थितियां में, पॉजिटिव परिस्थितियां में कमज़ोर खिलाड़ी भी जीत जा रहा है। लेकिन जो विपरीत परिस्थिति हो नहीं, एक तो दिमाग में नू चल रहा है तू हारगी तो फलाना के कहोगा, दखड़ा के कहोगा, अरे लोग के कहेंगे, प्रेशर उसके ऊपर कितना हुआ है। फिर शामी वाला खिलाड़ी, फिर उसको यो डर भी गल है तने कदे पानी में किमें मिला के पै दें, क्या में किमें मिला के पै दें, कितना डर होगा इस चीज़ का। चारों तरफ तवा गिरी हुई फिर भी यो प्रदर्शन करना लाजवाब है। और जो संन्यास लिया है नी, यो कुश्ती का स्वर्णिम इतिहास का शर्मनाक अंत है। जो अंत मतलब एक गोल्ड मेडल गला है, 140 करोड़ हिंदुस्तानिया का स्वागत के बाद होना चाहिए था नी, वो रोंदे रोंदे लिया गया है। या चीज़ बोल के कि भाई मैं कुश्ती तैयारगी, सिस्टम तैयारगी। उसकी माँ का नाम जो देखा आपने विनेश फोगाट के पेज पे कि माँ कुश्ती जीत गई, मैं हारगी और अलविदा रेसलिंग। होना दूसरा तरीका तो चाहिए था, हो गया दूसरे तरीका तो भाई यानी उस मतलब बारण पर क्या गुजरी होगी जब उसके साथ सिस्टम के आगे उसने घुटने टेके, जिसने मतलब अपने देश में रहते हुए जिस बेटी ने देश का नाम रोशन कराया, लेकिन वह सड़का वगैरह सीटी गई थी। उस टाइम थी वह जाट जीजा साड़ी की जोड़ी भाई, आंदोलनकारी अपना बर्गे लग गए नहीं, लोग नू कह रहे इन तो जगह चाहिए जानने, अपना बर्गे भी बलेम लग गए हैं। अरे देश का ही चल गोल्ड तो आप चुक गए, सिल्वर मेडल तो सिल्वर लग तो हम गए, हाँ ना दो 99% उम्मीद है भी आपने मिलने की, क्यों अपील अपनी स्वीकार हो रही है। फिर भी अपना नाम ये तो गोल्डन सिल्वर लग तो गई। वाह ओलंपिक का सिल्वर मेडल जंतर मंतर की सड़का वगैरह सीटिया गया। इब लोग अंदर कोई जवाब को नहीं। जिस टाइम में साक्षी मलिक और का, विनेश फोगाट का, संगीता फोगाट का, बजरंग भाई का, सोमवीर पहलवान का, इन भाइयों का जब पुलिस वाले ने लठ मारे, के वैल्यू होगी उन पुलिस वाले की, इनू देख लो। ये मैंने मन है कोई पुलिस वाला किसी भाई का नहीं हाथ करदा देख रखे इन पहलवाना का नहीं, अरे मेरा शामी आवेगा, कितना दुश्मन दिखेगा मनाओ। मतलब देश की इज्जत सड़कों पर रोंदी गई, लेकिन 29 संघर्ष कराया, जीत लग गए, मेडल लग पहुंच गए। फिर शर्मनाक तरीके से देश को बैकफुट पे धकेला गया है। नहीं कितने स्वर्णिम अक्षर में लिखा जावर है कि भाई गोल्ड मेडल इंडिया खातर। सोचने की बात है यार, ये लगा अपने 5 आए हैं, सिर्फ 1 सिल्वर है, 4 कांस्य पदक है, इसमें गोल्ड और जुड़र नाम नहीं ओवर देश का। और देश में तो भाई फिर यह चीज़ राजनीति का नहीं मुड़ा जा पे बतावा, अगर सही तरीके से प्रैक्टिस करी जावे, बजटा का बंटवारा कराया जावे, कितने मेडल लिया, कितने सबसे ज़्यादा खिलाड़ी कड़ा के जावे हैं, हरियाणा के जावे हैं, हरियाणा जावे हैं। फैसिलिटी देखो, जो हाल का बजट आया हरियाणा को केवल 88 करोड़ रुपये खेल बजट में थे। गुजरात का अगर 6 से 8 करोड़ रुपये बजट में था, आज लग जिसका कोई मेडल नहीं, 2 खिलाड़ी जा रहे थे से, वहीं भी मारे खिलाड़ी हैं देश के, लेकिन पहला राउंड में हार के वहीं बाहर रह गए। बजट किसने फालतू मिलना चाहिए था, हरियाणा में मिला किसने। एक तो नुबा चल 1000 2000 का ले ले, करोड़ 2 करोड़ का फर्क हो, 88 करोड़ और 6 से 8 करोड़ फर्क दे, करता हूँ मेडल भाई आ जाएंगे के। या परिस्थिति है अपने देश की, इस कारण देश के मेडल नू समझ ले 100 जनसंख्या 140 करोड़, मेडल 5, यो कारण है। अनीश भाई, अगर विनेश गोल्ड मेडल जीतती
तो मतलब देश में क्या होता और जिनने मतलब ये साजिश का शिकार हुए उन पर क्या गुजरती? जो देखो, जो साजिश करी है जिन थी उन गलत जो गुजरनी है नहीं वो अब भी गुजरेगी। रही गोल्ड मेडल की बात, देखो इस चीज़ का मलाल रहेगा भाई, देखो उन कहने का बात अलग है, गला में गोल्ड मेडल पड़ा हुआ बात अलग है, लेकिन जो सम्मान समारोह होगा नहीं अपनी बेबे का जब आओगी देश के अंदर तो अलगे लेवल का होगा। जो क्रिकेट वाला का है नहीं, इससे बेवह होगा, इससे घना ज़्यादा होगा। और आपने मैं मेरे गाँव की बता दूँ, जब लुगाइया ने नू बेरा पिटिया नहीं आगे भाई छोरी गल नू बन गया, लुगाइया ने बेरा के बात कही है बोला जिसने भी छोरी गल गलत काम करे नहीं बीज मरागा उसका। हर एक लुगाई की यह बात है, हर एक जो अपने बड़े बूढ़े जो इमोशनली अटैचमेंट हो जाए किसी चीज़ तो उनके कहना यो है बोले अगर राम के घर में न्याय होगा नहीं, इस बेबे का गलत करनी आगा बीज मरागा बोला, नाश हो सर्वनाश होगा बोला, उसका नाम लेनिया नहीं बचेगा कोई। अरे यो काम होगा देख लियो बेटा माड़े हो, जो जिससे होगी स्टाफ वाला ने कराया है या राजनीति वाला ने करवाया है, वास्तव में नाश होगा उसका भाई, अगर भगवान है तो देखने की चीज़ है। चलो भाई धन्यवाद। देखो भाई अपना वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि सामाजिक चेहरा था अनीस भाई, बातचीत करनी थी आखिरकार मामला क्या, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पे बात आप देखते आना नहीं रहे, सोशल मीडिया पे प्यार प्रेम बहुत ज़्यादा विनेश फोगाट मिलने नहीं रहा। लेकिन भाई अपना चैनल के माध्यम से एक बात को वहाँ और राजेश भाई आप मतलब भूल गए इस चीज़ ने, सरकार इस ईब लग भी इस अद लग जा रही है। एक अखबार की आज कटिंग है सवेरे की, पंजाब केसरी की अखबार में नाम मैं ले दूँ कि विनेश फोगाट देश में लौट गई, और जो लोग उस पर गए थे स्वागत के लिए गए थे उनके साथ उसने बातचीत भी को नहीं करी। ये देखो भाई अखबार में ईब तो पहला ऐसी खबर है विनेश फोगाट देश में लौटी भी नहीं, लेकिन अखबार में यह खबर पहले आ रही है। ले भाई या देखो आप दिखाए दो थोड़ा दिखाइए पर इसमें साफ लिख रहा है कि विनेश फोगाट इंडिया लौट आई और उसने किसी गलत बातचीत को नहीं करी। या हो सका है कि जो लोग उसका स्वागत खातर एयरपोर्ट पर जाओगे और वह बात नहीं करें, ये चीज़ नू आ कि जो है कई लोग हैं उनकी एक बात पाई जाएगी अगर तो मेरोड मोरी है जो इसका स्वागत खातर गए उन गले बोली भी को नहीं, लेकिन नहीं बता हुआ जब उड़ता चल लगी देश ने बेरा को नहीं पटेगा। फ्लाइट का नाम लग बताऊँगा, उस फ्लाइट में बैठे उस सीट नंबर पर बैठे विनेश फोगाट। अरे भाई इतनी आत हुई है अपनी देश की रेसलर अपनी बहन बेटी कि वह उसे टाइम वह बेहोश हो गई थी, कम से कम 4-5 घंटे बाद होश आया और जो रोया पाछा आँख नहीं हो जा रहा उड़ आँख हो रही थी, उसके दर्द का अंदाजा पे उड़ता लैस का। मतलब भाई जिस बेटी ने इस देश का नाम रोशन कराया वह मतलब विदेश में खिलाड़ियाँ तो नहीं आ रही लेकिन अपना सिस्टम दे रही। एक चीज़ करेगी विनेश ने एक चीज़ दिखाई दी कि भाई आप किसी ने भी रैस को हो, कितना पावरफुल आदमी हो उसने भी रैस को हो, और फिर मतलब इस चीज़ तक डरने की जरूरत नहीं कि आपका करियर ख़त्म होगा, क्योंकि अब तक की वह अपनी बेस्ट अचीवमेंट पे पहुंची है गद्दारा गला लड़के ने। तो मतलब जिसका हौसला है जिसने लड़ना है, जो सिस्टम गला भी लड़ना चाहे और अपना करियर भी बचाना चाहे, उसका आगे एक उदाहरण दे के गई कि भी आप योग कर सको हो, डरने की ज़रूरत नहीं है। अनीस भाई देखो मानना हाँ भाई अपना हाथ एक सोना का गोल्ड मेडल चला गया, लेकिन उस बाण ने 140 करोड़ लोगों का दिल जीत लिया। बिल्कुल दिल जीत लिया। और भाई एक और प्रोपगंडा फैला रखा है इसने ब्रजभूषण ने कि भाई वह 53 किलो पता है और 50 किलो में क्यों लड़ी। भाई पहलवान है जब 60 किलो पर तो 50 पाए जो वजन ले आके लड़ रही होगी। और आपने बताया जो जिस जो सी पहलवान का गोल्ड आया है नहीं भाई इसी कैटेगरी में वह पहला 53 में लड़िया कर दी। ये चीज़ें सारी बदनाम करने की कि भाई नए प्लेयर को नहीं लाने देंगे। भाई नए प्लेयर 50 किलो में उसने अराए दो कुकर बिक जी की भाई वाक है। मतलब गर्व नहीं इस चीज़ का वर्ल्ड तक पहुँच गई, भी विरोध है। ये भी मतलब नू काटा छाटी कर रहे हैं कि भाई इसने बैकफुट पर कुकर लेके आया वहाँ पे, लेकिन लोग बहुत सियाणे हैं, लोग बहुत सियाणे हो रहे हैं। अधिकार क्षेत्र में आएगा ना अगली कुश्ती लड़के गई है 50 किलो में। अरे भाई वाह बेबे तो अपनी है देश की पहलवान रही है पंगाल है 53 किलो में लड़ी है के कर लिया भाई। ये वो हुआ छोरी जब जे उसका फेसबुक पर नीचे उसके कमेंट पढ़ दी होगी नहीं सुसाइड कर जाएगी, इसी से कमेंट आ रहे हैं लोगों के जा जाएगा न ब्रजभूषण पे ले मेडल उसकी तू चेली है फलान है। ये मतलब क्यों सुननी पड़ रही है उस बेबे ने, क्योंकि वह उस टाइम सही जगह पर को नहीं लगी। और विनेश फोगाट ने गलत होने के बावजूद इसके साथ गलत होया
मेडल हाथ तक है वो इसका चल ना दे हुआ मान ले कोर्ट आदेश दे दे बस इसको सिल्वर मेडल नहीं मिलेगा, लेकिन उसका स्वागत है गोल्ड मेडलिस्ट की तरह होगा। अनीस भाई देखो, जिस बेटी ने हजारों लाखों बहन बेटियां की इज्जत की लड़ाई लड़ी, इज्जत बचाने की, कैरियर बचाने की लड़ाई लड़ी, और उसने पहला वीडियो में कहा भी था, पत्रकारों ने जब उससे पूछा था भाई मतलब आप अपना कैरियर दाव पर लगा रहे हो, उसने जवाब दिया था भाई हजारों बेटियां का कैरियर बचाने के लिए अपना कैरियर दाव पर लगाना ही सही है। देखो उसने जो पाना उसका नू था कि तने पा लिया जो पाना था ही लगे, लेकिन उसका बेस्ट बाकी था, उसने ओ ही दे दिया अपना बेस्ट। लेकिन जो ये को है नहीं लड़कियां का कैरियर दाव पर मतलब उनकी आगे को नहीं आने देंदी, वो आगे आ जाए सेफ तरीके से जब इसने अपने कैरियर दाव पर लाया था। अनीस भाई लगातार सोशल मीडिया पर जो आवाज़ ला रही है, क्या मतलब गलत के खिलाफ लड़ना इतना बड़ा गुनाह है? नहीं, गुनाह तो नहीं है, लड़ना चाहिए, लेकिन हाँ सच को हमेशा प्रताड़ित कराया जा रहा है, क्योंकि झूठ का चुगरदा है और गणे झूठे और ज़्यादा पा रहा है। झूठ का दौरा रुपया भी हमेशा ज़्यादा पाओगा, पावर भी हमेशा ज़्यादा पाओगी, और सच शुरुआत में अकेला चलेगा, लेकिन जीतेगा सच, सच्चाई है या जीतेगा सच है। अपने सामने उदाहरण है यो, इब किसी भी लड़की गलत छेड़खानी करने था पहला कोई भी पदाधिकारी 200 बार सोचेगा, क्योंकि उसके खिलाफ आवाज़ उठ ली, और जो बड़ी बड़ी ताकत थी नहीं उनकी भी नीचा देखना पड़ गया। चलो भाई अनीस, धन्यवाद। देखो भाई, आपने जो मुद्दे थे, अपने जो सवाल थे, वह अनीस भाई ने एक एक बात साफ साफ शब्दों में बताई, क्योंकि यहीं भी लगातार उनसे मिलते जुलते रहे हैं, और जो महिला पहलवाना का आंदोलन था उसमें एक अलग सी भूमिका भाई की रही थी। लेकिन भाई जब विनेश फोगाट आओगी उसका स्वागत में पहुंचने की कोशिश करांगे, और उस तय विनेश फोगाट तक भाई खुद पूछांगे वहाँ की कहानी आप बीती, और भाई जो हमारी खटखट टोल कमेटी वो हम मिल के भी आऊँ उस तय। अनीस भाई बिल्कुल 200%। इसीलिए आज थोड़ा मन में या गई अखबार में देखा तो बजरंग भाई तब बात हुई थी, बताऊँगी लगोड़े जिस दिन आऊँगी नहीं, बिल्कुल जिस दिन आऊँगी उस दिन दल बल गल है, और बढ़िया तरीका से बहन का स्वागत करके आवांगे, मिल के आवांगे, सांत्वना दे के आवांगे, और हम उनके साथ बिल्कुल दल बल के साथ खड़े। भैया आपने यह वीडियो कैसी लगी, एक अच्छे कमेंट में विचार रखना, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।